दोस्त, जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीदें और जरूरत से ज्यादा भरोसा इंसान को अक्सर अंत में जरूरत से ज्यादा दुख देता है। दरअसल ऑन पैसिव में भी लाखों फाउंडिंग मेंबर के साथ यही हुआ है। बीते 7-8 वर्षों में मिला किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं, और आगे भी चलकर भविष्य में कुछ मिलेगा या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं दिख रहा। फिर भी एक आशा और उम्मीद लिए चल रहे हैं फाउंडिंग मेंबर्स कि हो सकता है अचानक से मिस्टर एस कोई ऐसा चमत्कार कर दे जिससे अचानक से हमारी जिंदगी बदल जाए और हमारे सपने पूरे होने लगे। विक्ट्री विद एस में भी कुछ इसी आशा और उम्मीद से लाखों लोग ज्वाइन हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, केवाईसी कर रहे हैं, मगर आगे चलकर होना क्या है इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। और कुछ इन्हीं सब वजहों से अधिकतर फाउंडिंग मेंबर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पूर्व में ऑन पैसिव को लेकर जिस तरह की उम्मीदें थी लोगों में, जिस तरह के उससे बड़े बड़े सपने संजो लिए थे लोगों ने, आज वैसा कुछ भी नहीं है। ऑन पैसिव से लग्जरी गाड़ियां आएगी, लग्जरी बंगले होंगे, लग्जरी लाइफ स्टाइल होगा, जरूरतमंद के लिए हाईटेक स्कूल कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, और कुछ फाउंडिंग मेंबर तो इन सब के लिए अच्छे लोकेशन पे जमीन प्लॉट तक देखना शुरू कर दिए थे, यह सोचकर कि जब ऑन पैसिव से कंटिन्यू अनलिमिटेड पैसा आएगा तो उसका करेंगे क्या। बंगले, गाड़ी एंड अच्छे खासे पैसे बैंक अकाउंट में हो जाने के बाद करना ही क्या है, यही सब तो करना है, लोगों के हेल्प करने हैं। एक वक्त था जब रियल में कोई भी फाउंडिंग मेंबर जमीन पे पांव रखने को तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी कल्पनाओं और सपनों के साथ आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ान भरते रहता था। उस वक्त यही लगता था कि पूरे दुनिया के जो भी भाग्यशाली लोग हैं, अच्छी किस्मत वाले लोग हैं, वे सभी के सभी फाउंडिंग मेंबर हैं ऑन पैसिव के। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर कुछ इस तरह की बातें सुन सुनकर, सोच सोचकर भगवान तक मानने लगे थे मिस्टर एस को, घर में उनके तस्वीर रखकर पूजने तक लगे थे, जबकि हासिल अभी किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। बस एक उम्मीद थी, एक विश्वास था, एक भरोसा था, आने वाले कुछ ही दिनों में यह सब होके रहेगा, हमारी जिंदगी बदल के रहेगी, हमारे सपने पूरे होके रहेंगे। मगर कुछ दिनों या हफ्तों महीनों की तो बातें ही कौन करे, यहां तो 7-8 वर्ष बीतने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला। अब जो लोग अपने बड़े बड़े सपनों को लिए आसमानों में उड़ रहे थे, वे अब धीरे धीरे करके जमीन पे उतरने लगे, और धीरे धीरे करके उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि वास्तव में अगर अमीर बनना इतना आसान होता, साल के करोड़ों अरबों कमाना इतना आसान होता, तो फिर दुनिया में शायद कोई भी गरीब नहीं होता, हर कोई अमीर होता, हर किसी के पास लग्जरी गाड़ियां होती, लग्जरी बंगले होते, लग्जरी लाइफ स्टाइल होता। पूर्व में मीटिंग्स, वेबिनार के माध्यम से लीडर्स द्वारा यह बार बार कहा जाता था कि फाउंडरशिप के लिए जो भी पैसे पे किए गए हैं मिस्टर एस को, वे सारे के सारे पैसे मिस्टर एस ने एक अलग अकाउंट में सुरक्षित रखा हुआ है। अब लोग आज यह बात सोचने पे मजबूर है कि जब लाखों लोगों से पैसे लेकर उससे कहीं यूज ही नहीं करना था, उनके लिए उन पैसों का कोई मतलब ही नहीं था, बस उनका सिर्फ एक ही मकसद था, सिर्फ एक ही विजन और मिशन था कि दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को अमीर बना देना है, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल देना है, लाखों लोगों को आर्थिक आजादी दिला देना है। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके लिए लाखों लोगों से उन्हें पैसे वसूलने की क्या जरूरत थी। और अब तो फाउंडरशिप का कोई मतलब ही नहीं रह गया। यहां लाखों लोगों की उम्मीद और सपने धरे के धरे रह गए, क्या नया क्या पुराना, अब सब कोई बराबर है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या सिला मिला सालों पहले पैसे पे करके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेने का, सालों साल इंतजार करने का क्या सिला मिला। जो फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए अरबों रुपये गया लाखों लोगों के जेब से, उससे किसका जिंदगी बदला, उससे किसके सपने पूरे हुए, उससे कौन अमीर बना, फाउंडिंग मेंबर्स, मिस्टर एस या फिर कोई और। क्योंकि लीडर्स के कहने के हिसाब से तो ऑन पैसिव के सारे काम खुद के अपने पैसों से कर रहे थे मिस्टर एस। फिर उन पैसों का क्या हुआ जो लाखों लोगों से उन्हें गया है, कहां गए इनोवेटिव लैब्स, दुनिया के सबसे पावरफुल कई सारे डेटा सेंटर। इसका मतलब इन सब बातों में तनिक भी सच्चाई नहीं था, सब मनगढ़ंत कहानियां थी। लोगों को सबसे अधिक इसी बात का तकलीफ है कि यहां बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई, सपने बहुत बड़े बड़े दिखा दिए गए और हुआ कुछ भी नहीं। मिस्टर एस कंपनी के सीईओ थे, सर्वे सर्वा थे, उन्हीं के देखरेख में कंपनी का निर्माण हो रहा था। अब चाहे जिन वजहों से भी कंपनी सफल हो जाती,
तो उस सफलता का सारा श्रेय मिस्टर एस को जाता। और किन्हीं भी वजहों से अगर कंपनी असफल हो जाती तो उस असफलता का भी सारा श्रेय मिस्टर एस को ही जाता, क्योंकि लाखों लोगों ने सिर्फ उनकी बातों को माना और जाना है, सिर्फ उनके ऊपर विश्वास और भरोसा किया है। बाद बाकी मोहम्मद कमाल ने किया, उनके साथ मोहम्मद नजाल ने किया, उनके साथ किसी एम्प्लॉय ने किया, उनके साथ यह मिस्टर एस का मसला है। इन सब बातों से भला क्या मतलब है किसी फाउंडिंग मेंबर को? दुनिया रिजल्ट देखती है, बाकी किसने धोखा दे दिया, किसने चीट कर लिया, कहां ठोकर लग गया, इन सब बातों से भला कहां कोई मतलब रहता है दुनिया को? उससे तो बस परिणाम दिखना चाहिए, परिणाम। अगर आप किसी भी कारण से फेल हो जाते हैं अपने मिशन में तो आपको फेलियर ही माना जाएगा, और अगर सफल हो गए तो सक्सेसफुल माना जाएगा। सफलता की कहानी हर कोई सुनना चाहता है, मगर असफलता की कहानी सुनना कोई भी पसंद नहीं करता। और ऑन पैसिव में आज तक असफलता की ही कहानी सुनने को मिला है। अब यहां इस बात को लेकर लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर के मन में सवाल है, उस असफलता के लिए असली जिम्मेदार कौन है? फाउंडिंग मेंबर्स, मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल, कुछ एम्प्लॉई या खुद मिस्टर एस? यह दुनिया की रीत है, सफलता का सेहरा हर कोई अपने सर पे बांधना चाहता है, मगर असफलता का सेहरा किसी और के ऊपर मर दिया जाता है। अगर कोई भी टीम बढ़िया कर जाती है तो उसका सारा श्रेय टीम कैप्टन को जाता है, टीम लीडर को जाता है। और अगर किन्हीं कारणों से टीम असफल हो जाती है, कुछ गलत कर बैठती है, तो फिर उसका सारा श्रेय किससे मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है, उसका श्रेय भी टीम कैप्टन या टीम लीडर्स को ही मिलेगा। ऑन पैसिव के टीम कैप्टन मिस्टर एस थे। उन्होंने लाखों लोगों से पैसे लेकर उन पैसों के बदले सिर्फ एक उम्मीद बेचा, सपने बेचे। अब हकीकत में बीते 7-8 वर्षों में वहां कुछ रियल में हो भी रहा था, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े वादे करके लोगों से करोड़पति अरबपति बनाने के नाम पे, अमीर बनाने के नाम पे सिर्फ उनसे पैसे वसूले जा रहे थे, ये तो भगवान जाने। मगर आज तक वहां कुछ भी सफलीभूत होता हुआ नहीं दिखा। ऐसे ऐसे आईटी प्रोडक्ट्स का निर्माण हो रहा है जो आज तक किसी कंपनी ने बनाया ही नहीं है, जो आज तक इस धरती पे आया ही नहीं है। वह पूरे इंटरनेट जगत को हिला के रख देगा, पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। आज हर कोई यह जानना चाहता है कि कहां गए वे सब अनगिनत पावरफुल प्रोडक्ट्स जो इंटरनेट जगत को हिलाने वाले थे, पूरी दुनिया को हिलाने वाले थे। क्या वैसा एक भी प्रोडक्ट नहीं बन सका इन 7-8 वर्षों में? फिर सालों साल तक ऑफिस में बैठकर क्या कुछ कर रहे थे सैकड़ों हजारों एम्प्लॉई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। उनके किस कार्यकुशलता को देखकर, किस परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें एसयूवी कार और आईफोन गिफ्ट किए जा रहे थे? क्या परिणाम निकला उनके बेस्ट परफॉर्मेंस का? किस बात को लेकर उतने जोरों शोरों से मार्केटिंग, कैंपेनिंग एंड एडवर्टीजमेंट हो रहे थे? आज ये सब कुछ समझ से परे हैं लाखों फाउंडिंग मेंबर के। मिस्टर एस भी कहा करते थे कि ऑन पैसिव को सफल होने से, उसे धरातल पे आने से दुनिया का कोई भी नहीं रोक सकता, एक भगवान को छोड़कर, सुप्रीम पावर परमात्मा को छोड़कर। लेकिन यहां तो एसीसी ने ही सब कुछ एक तरह से खत्म कर दिया। इसलिए उस गाड़ी को वहीं खड़ी करके दूसरी गाड़ी पे बिठाने लगे मिस्टर एस, ताकि लोग अपनी तय मंजिल तक पहुंच सके और अपने संजोए सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि उन्हीं के कहे अनुसार अब ऑन पैसिव के सहारे मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, अपने सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। अब इन सब बातों में भी कितनी हद तक सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। बट आने वाले नए कॉन्सेप्ट को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं कि हो सकता है मिस्टर एस कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दें, कोई बहुत बड़ा आविष्कार कर दें, जिससे हमारा जीवन खुशहाल हो जाए, हम अपनी मंजिल और सपनों को हासिल कर लें। मिस्टर एस अब उन सब चीजों से पर्दा उठा रहे हैं जो सालों से लाखों फाउंडिंग मेंबर्स के लिए रहस्य बना हुआ है। लाखों फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन इनकम का आज तक क्यों नहीं शुरुआत हो सका? कंपनी को इस पोजीशन में लाने के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, इन सब के बारे में वे पर्दाफाश करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि इन सब चीजों से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है किसी फाउंडिंग मेंबर को। अरे भाई, जो होना था वो हो गया। क्या झूठ था और क्या सच है उसको छोड़िए, और आगे की क्या प्लानिंग है, कब से आप लोगों को बोनस कमीशन देने जा रहे हैं, अब इस बारे में आपको खुलकर चर्चा करना चाहिए। विक्ट्री विद एस में लाखों लोग रजिस्ट्रेशन एंड केवाईसी कर लिए और अभी भी लोग कर ही रहे हैं, मगर अभी तक यह क्लियर नहीं हो सका है कि आने वाले कॉन्सेप्ट का मार्केटिंग प्लान क्या है, इसके पे प्लान क्या है, और आगे यहां कब से क्या होने वाला है, कब से क्या मिलने वाला है। जबकि सबसे जरूरी है इन सब चीजों से पर्दा उठाना, ताकि जो आज भी अनगिनत फाउंडिंग मेंबर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, छला हुआ महसूस कर रहे हैं, वे एक बार फिर से आश्वस्त हो सकें अपने सुनहरे और सुरक्षित भविष्य को लेकर, अपनी मंजिल और अपने सपनों को लेकर।
अब जल्दी से जल्दी कुछ ऐसी शुरुआत हो जिससे लाखों लोगों को दिल से इस बात का भरोसा हो जाए कि अब हकीकत में लगने लगा है कि हमें आर्थिक आजादी दिला के रहेंगे मिस्टर एस। अब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अब वो सब कुछ हकीकत में करके दिखाना होगा मिस्टर एस को, जो उन्होंने लाखों लोगों से वादे करके फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के बदले उनके जिंदगी बदलने का प्रोमिस किए हैं। उनके सभी संजोए सपनों को पूरा करने का भरोसा दिलाया है और उन्हें विश्वास दिलाया है आर्थिक आजादी दिलाने का। OnPassive, the future of internet.